क्वेश्चन कितना नंबर 28, 29, ए वाले हो चुका था ना, कितना नंबर 21 हो गया था, एन के कितना 22 भी हो गया है, 22 हुआ था, तब 23 नंबर नहीं हुआ था, नहीं ना, 22 तक कंप्लीट है ना, यहाँ 22 तक और यहाँ कहाँ तक चले थे हम लोग 28, 22 और 28 के बीच में बचा हुआ है। अच्छा ए वाले ऐसे ही टाइप ही अलग है, कोई बात नहीं, आया है तो कुछ समझना है। टीवी नहीं चल रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है ना। 660 के नीचे, नीचे का मतलब समझ में आ रहा है, पोडियम नहीं समझना है, नीचे यू कह रहा है 660 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है कि 5 और 11 से विभाजित है परंतु 3 से विभाजित। चाहे इस भाषा में या और लगा रहता, यही रहता 5 या 11, ऐसा सवाल होगा। ये वाले देखिए 24 कह रहा 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 5 या 7 से विभाजित। 5 या 7 का मतलब अलग अलग, या तो 5 से विभाजित हो या तो, और यहाँ कहा है कि 5 और 11 का मतलब दोनों से विभाजित हो। पहले 24 पर आइए, 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 5 से या तो 5 या 7 से विभाजित हो परंतु 35 से विभाजित नहीं हो। सबसे पहले इसे सवाल हम लोग बनाते हैं कि नहीं वाले को हटा दीजिए। सबसे पहले आप बनाइए कि 5 या 7 से विभाजित है कितनी ऐसी संख्या, कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित भी हो और 7 से भी विभाजित हो। क्या निकाल सकते हैं? 5 से भी विभाजित और 7 से भी। 5 या 7 का मतलब अलग अलग, पहले 5 वाले को निकालेंगे और 7 वाले को निकालेंगे। 5 या 7 से विभाजित हो तब 5 से विभाजित वाले संख्या को काउंट करेंगे और 7 से विभाजित, 5 से विभाजित की संख्या निकालेंगे। 1000 से कम का मतलब 1 से कहां तक चलना है, 1 से लेकर के 900, या इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 से 1000 के बीच में, 0 से 1000 के बीच भी बोल सकते हैं। सबसे पहले 1 से 999 तक 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तब पहले 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सा होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 के बाद 35 के बाद ऐसा ही ... 995। 1000 क्यों नहीं लिए? क्योंकि कह चुका था कि 1000 से कम होना है। तो 1 से 999 तक 1 विभाजित नहीं है, तो 1 के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 995 तक। 5 से 995 तक की संख्या निकालना है। एपी जीपी अभी पढ़े नहीं है, एपी सीरीज में होता है। नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कुल पदों की संख्या निकालेंगे। अंतिम पद में से पहला पद को घटाइए, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस से भाग करेंगे और कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ेंगे। लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है 995। पहला 5 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 5 के डिफरेंस पर है। कितने के गैप पर नंबर चल रहा है?
5 5 के गैप पर, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। 5 से भाग करिए और जोड़िए कितना, 1 जोड़ देंगे तो नंबर्स ऑफ टर्म्स निकल गया 990 में 5 से भाग किए और 1 काट दीजिए। कितना बार में कटने वाला है, 5 से छोटा छोटा टर्म भी लगा सकते हैं। कितना बार में भाग लगा दिए, 19 बार में, 19 से भाग लगा दिए, 19 पंचे बचा कितना 4 और 0 40, कितना बार में, तब n का मान कितना हो गया 199। क्या 199 ऑप्शन है, नहीं है। 5 से विभाजित वाले संख्या निकाल दिए 199, छापिए। ऐसा ही पूछेगा किससे विभाजित, 7 से, तब 5 से विभाजित होने वाली संख्या 199 है। आप बताइएगा 7 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 7 से विभाजित होने वाली 7, 14, 21, 28, 35 आगे बढ़ता चलेगा। छपा गया। 5 से विभाजित होने वाली संख्या 199। 7 से आप लोग निकालिए कि 7 से विभाजित होने वाली टोटल संख्या कितने हैं। 7 से विभाजित होने वाले 42, 142। 5 से संख्या विभाजित होने वाले टोटल 199। एक बार और समझिए, 1 से 99 तक 1000 से कम, 5 से 10, 15, 20, 25 ... 995। नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। n का मान निकाल ले, लास्ट टर्म 995, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस जितना का अंतर है भाग कर दिए, 1 जोड़े आ गया 100 कितना 99। 199 किसका मान आया है, 5 का। अब हम लोग किसका निकालेंगे, 7। कहेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितने होंगे। पहला तो 5 से हम लोग निकाल चुके हैं, दूसरा 7 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, 7, 14, 21, 28 के बाद 35 के बाद 42, आगे ही बढ़ता रहेगा। 999 क्या विभाजित है 7 से, तो 999 के पहले 994 समझ में आया। सबसे पहले 999 में भाग करेंगे किस से, 7 से। एक बार में भाग लग गया 7, 2 आया, फिर 4 बार में भाग लगा दिए 28, शेष बचा कितना 1। अब कितना बार में भाग लगाएं, 2 बार में, तो 2 बार में भाग लगा दिए 7 दूना, शेष बचा कितना, जो शेष बचा उसको घटा दिए। 999 ऐसा नंबर है जो 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, जो शेष घटा देंगे तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी। 5 घटा दिए तो बचा 994। 994 अब समझ में आ गया ना। भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे। नंबर्स ऑफ टर्म निकालेंगे, n का मान, n बराबर लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। n का मान निकाल दिए, 994 में घटाइए 7, भाग भी करिए और 1 जोड़ दीजिए। 994 में 7 चला गया तो 987, और भाग किए 7 से और जोड़ दिए 1। 141 बार में, 141 बार में कट गया, 141 और 1 142।
पूछता 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो कहते 199। पूछता 7 से विभाजित होने वाली संख्या 100, लेकिन अलग अलग नहीं पूछा है। कहा गया कि 5 से विभाजित हो या तो 7 से, तब 5 वाले निकाल दिए, 7 वाले निकाल दिए। या का मतलब क्या होता है? योग करना, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। कौन से आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर। लेकिन गलती भी किए हैं। गलती क्या हुआ? अब देखिए, यहां भी 35 हम काउंट किए ना, 35। यहां भी क्या कर दिए? 35 काउंट, 2 बार काउंट किए हैं। और 2 बार काउंट हुआ, उसे एक बार क्या करना है? घटाना है। घटाना है कौन सा नंबर? 7 से और 35 से कटने वाली संख्या। 7 और 35 से, 7 और 5 से, 7 और 5 से कटने वाली संख्या, इनका एलसीएम लेंगे। कौन सा आ गया? तब 35 से कटने वाली संख्या को हम लोग क्या करना है? घटा देना। पहले छापिए, इतना पहले एक वाले छपा गया है ना, अब 2 वाले भी छपाया। पहला एक था 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है? कहेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्या है कौन सा? 5 से विभाजित होने वाली 199 था कि 198 था? 199। 7 से विभाजित होने वाली संख्या 100। यहां तक क्लियर? अब सवाल पर आ जाते हैं। कहेगा 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 5 से भी विभाजित हो और 7 से भी, 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या का मान निकालेंगे। तब 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। 5 से विभाजित होने वाले टोटल नंबर कितना निकाल दिए? 5 से विभाजित होने वाले 199, 7 से विभाजित होने वाली 142। टोटल कितना आ गया? ऐड करिए, 9 और 2 11 का 1, 13 और 1 14, 300। ऑप्शन सी है ना, आंसर अभी नहीं होगा। इसमें गलती कर दिए क्या? क्योंकि 35, 70, 105 को 2 बार काउंट किए। 35 5 वाले में भी काउंट हो गया, 70 भी काउंट हुआ, 105 भी काउंट हुआ। 7 में भी 35 को काउंट किए, 70 को किए, 105 को किए। तो 35, 70, 105 किसका मल्टीपल है? 35 का। 35 वाले को घटाना पड़ेगा। 35 से कटने वाले 35 है, 35 के बाद 70 है, 70 के बाद 105 है। ऐसे डॉट 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 कहां तक हम लोग चलेंगे? 999। क्या 999 35 से कटेगा या उसके नजदीक में कौन सी संख्या? भाग दे करके बताइए पहले आप लोग। उसके नजदीक में निकालना है। 35 से 900 कौन सा आ गया है? भाग कर दीजिएगा। 999 में भाग कर दिए 35 से। कितना आसान है, 2 बार में भाग लगा दिए 70, शेष बच गया कितना? 29। अब ऊपर से 9 उतरा। अब कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में कि 5 बार में कि 6 बार में? 8 बार में। 9 बार में तो नहीं लगेगा ना, नहीं, 8 बार में लगा दिए। 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 4, शेष कितना बचा? 19। तो 999 में हम लोग 19 को घटाएंगे। विभाजित तो हो गया तो कौन सा? 980। 35, 70, 105, 980। टोटल कितने नंबर आएंगे? यहां तक नंबर निकालेंगे तो 980 में से 35 घटाएंगे और 35 से क्या करेंगे? भाग, 1 को जोड़ देंगे। 27 बार में भाग लग गया, क्योंकि 980 था तो कितना बार में भाग लगा था? 28। 27 बार में भाग लगा और 1 जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया? 28। नंबर ऑफ टर्म 28 आया। 28 को 331 में क्या कर दे? घटा दे। जैसा ही घटाए 28 को, तब आंसर आ गया 300। ऑप्शन नंबर। लेकिन जो संख्या कहा था उसका नहीं,
कहा था कि 35 से विभाजित नहीं होना है, लेकिन अभी 35 से विभाजित वाले का नहीं निकाले। हम लोग सवाल निकाले कि 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाजित होगा। तो 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सा है? 313। अब कह रहा है कि 5 या 7 से तो विभाजित है, परंतु 35 से विभाजित नहीं है। 35 से विभाजित नहीं होने वाले संख्या निकालेंगे। छपा गया है वाले, फिर से इसमें बहुत सारा टाइप का सवाल निकला, और ऐसे रहेगा तो आपका पीटी में नॉर्मल सवाल पूछेगा कि 35 से विभाजित होने वाले कौन सा है। यहाँ कहा कि या तो 5 से विभाजित हो या तो 7 से, तब 5 या 7 से विभाजित होने वाले संख्या कौन सा आ गया? 300। इसमें कह रहा है कि 5 या 7 से तो विभाजित हो, परंतु 35 से विभाजित नहीं हो। अच्छा, क्या अभी 313 में हम लोग मान निकाले जो 35 से भी विभाजित होने वाले क्या है? कहिएगा यस सर, क्योंकि हम लोग 35 भी ले चुके हैं, 70 भी लिए हैं, 71। एक बार क्यों घटाए? क्योंकि इसमें एक बार घटाने का पर्पस था कि इसमें 35 दो बार काउंट किए, एक बार 5 वाले में और एक बार, इसीलिए कितना बार घटाना पड़ा? एक बार। अगर आपको 7 और 5 के जगह 4 और 3 रहता था, किसका घटाना पड़ता? 12 एलसीएम। 8 और 6 रहता था, उनका एलसीएम 48। पहला, फिर से एक बार बात को समझिए। पहला कहा कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तब 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है? 107 से विभाजित होने वाली संख्या निकालें, 142। और 5 या 7 से विभाजित होने वाले संख्या 300। इनके एलसीएम वाले पार्ट को हम क्या कर दिए? घटा दिए। एलसीएम वाले पार्ट घटाए। क्यों एलसीएम वाले पार्ट घटाए? क्योंकि इनका 2 बार काउंट किया। 35 एक बार 5 में भी काउंट किए, 35 7 में भी काउंट किए, 70 5 में भी काउंट किए थे, 7 में भी, 105 5 में भी, और तो एक बार 35 के एलसीएम वाले घटा दिए, इनका कटने वाले आया 313। लेकिन हमें तो संख्या निकालना है। कौन सा था सवाल? तो सवाल मिटा दिए थे ना। सवाल था कि 5 से भी विभाजित हो, 7 से भी विभाजित हो, और 35 से भी विभाजित हो, कि 35 से विभाजित आ गया। यही सवाल था। करा 35 से विभाजित नहीं हो। तो ऐसा कितने संख्याएं हैं जो 5 से भी कटे या 7 से भी कटे, परंतु 35 से नहीं कटे? अच्छा, सबसे पहले नंबर्स ऑफ टर्म हम लोग निकाले हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या, और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितना था? टोटल 100। और 5 के बाद 7 से विभाजित होने वाली संख्या 100, और 35 से भी विभाजित होने वाली संख्या निकाले थे। 35 से विभाजित होने वाली संख्या कितना था? 28 था। 35 से विभाजित होने वाली संख्या 28। यही 28 को हम लोग क्या किए थे? घटाए थे। अच्छा, आप बताइए कि 5 में 199 ऐसा नंबर है जो 5 से भी कटा है और 35 से भी कटा है। 5 के बाद 35, 70, 105, 35 वाले को घटा दिए, 28 पहला वाले में 35 वाले हट गया। इसमें भी आया 35, 70, 105, फिर 140, 35 वाले को घटा दिए। तब यहाँ घटाए 199 में 28 चला गया, तब बचा 1 और 171, और यहाँ 28 चला गया, 12 में से 8 चला गया 4, और 12 में से 2 गया, ऐड कर दीजिए 200 कितना हो गया? 285 ऐसे गड़बड़ हो गया। 175 अच्छा, यहाँ गड़बड़ है क्या? 1 मिनट, 104 नहीं 100
14, 114 आया। तो जोड़ दीजिए कितना आ गया 100, 275 की 285, 200। और आपका सवाल यही था। इसमें कितने सवाल निकल गए 4। पहला सवाल था 5 से विभाजित वाले, फिर 7 से, 5 या 7 दोनों से, और फिर आया कि 5 और 7 से तो विभाजित है, परंतु 35 से विभाजित जो सवाल दिया गया था उसका आंसर अभी ऑप्शन नंबर, छापिए एक बार और समझिएगा। आया था 285 किसी को, तब तो सही है। नहीं, बहुत सारे तो आंसर आ रहा था 341। इस सभी है, उस ऑप्शन सभी रहता है, क्योंकि समझता है कि स्टूडेंट किस तरीके से सोच पाता है। 341 भी था, 313 भी था और 285 भी। 243 तो नहीं होगा ना कंडीशन में। नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चाहे इस तरीके के सवाल में एक होता है बीच के संख्या और एक होता है तक। जैसे ये था 1 से लेकर 999 तक, और एक रहेगा 1 से लेकर 999 के बीच। बीच रहेगा तो नहीं तो फर्स्ट लेंगे, नहीं तो हम लोग लास्ट वाले लेंगे, उसके बीच वाली संख्या हम लोग लेंगे। थोड़ा सा बात और समझना, एक तो नंबर्स ऑफ टर्म हम लोग निकाले ही, और एक है जो नंबर्स ऑफ टर्म निकालने के लिए दूसरा तरीका ये है। कौन सा तरीका? दूसरा, कि आप डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा कि 1 से कहां तक हम लोग को चलना है 900, 1 से 999 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित होगा। 3 तरीके से चलना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। पहले चलेंगे कि 5 से विभाजित हो तब 5 से कितने संख्याएं विभाजित हो। दूसरा, 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। और तीसरा हम लोग निकालेंगे 7 और 5 का एलसीएम, 35 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले संख्या जो हम लोग निकालेंगे कहां से कहां तक है, कहिएगा कि 1 से लेकर 999 तक। तो 1 से 999 तक रहेगा तो किसमें से हम लोग फर्स्ट में से 1 घटा देंगे। इसमें एक ही से घटाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप भाग करिए 999 में 5 से। पूर्णतः भागफल लेना है, शेषफल को नहीं। 999 में डायरेक्ट भाग करेंगे 7 से, पूर्णतः भागफल लेना है, शेषफल नहीं। 999 में 35 से भाग करेंगे, सिर्फ भागफल को लेना है, शेषफल नहीं लेंगे। 5 से भाग लगाने जा रहे हैं, तब 5 से भाग लग गया 19 बार में, 19 पंच 95, बचा कितना 4 और 9 49। कितना बार में भाग लगेगा 8, 49 है तो 9 बार में लग गया ना, 10 बार में नहीं लगाइएगा, 9 बार में। शेष बचा उसे लेना ही नहीं है। 999 में 5 से भाग देंगे तब पूर्णतः भागफल लेना है। भाग लगा दिए 19 से 95, 4 और 9। अब कितना बार में लगेगा 9 बार में भाग लग गया 45, शेष बचा कितना 4। ये 4 को छोड़ देंगे, शेषफल नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं भागफल, पूर्णतः भागफल। तब 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या 100, और एपी सीरीज से भी चले तब 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या 100। तो एक तरीका है एपी सीरीज से जाना, एक है कि हम लोग डायरेक्ट मान निकालेंगे। तब 5 से विभाजित होने वाले 199 है। ऐसा ही 7 से विभाजित, 7 से भाग करिए, 7 से भाग किए, 1 बार में भाग लगा, फिर कितना बार में भाग लगेगा 4 बार में, फिर 3 बार में नहीं, कितना 2 बार में 142। अब यहां से 35 में भाग करेंगे, 35 से 999 में 28 बार में लगा था। सिर्फ भागफल को लेना है 28 बार में भाग, लेकिन 35 से कह चुका है कि विभाजित। पहला वाले में 35 भी जुड़ा हुआ है, दूसरा में भी 35 वाले है तो घटा दीजिए, 28 घटाएं, यहां भी 28 घटाएं,
पहला में 28 घटाएं तो 100 कितना हो गया 71। दूसरा में कितना 100 ऐड कर दीजिए 200 कितना। ऑप्शन नंबर ये दूसरा तरीका को भी छापिए, डायरेक्ट भाग करेंगे, यही आसान भी है ना। अच्छा पहला भी मुश्किल नहीं है, पहला भी आसानी है। आज ऑनलाइन वाले को तो कमेंट ही नहीं आ रहा है क्योंकि उन लोग लाइव ही नहीं है। कुछ नोटिफिकेशन गया है ऑनलाइन में कि क्लास 1 घंटा के बाद चलेगा, रिकॉर्डेड है तो 1 घंटा के बाद ही नहीं चलेगा। आशा करते हैं कि ऐसे सवाल जटिल भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। इसमें हम लोग पहला कहता 5 से सिर्फ 199, कहता 7 से सिर्फ 142, दोनों से कहता तब सिर्फ 35 घटता, लेकिन कहा कि 35 से विभाजित नहीं है तब 35 वाले का दुगना घटाए हैं। दुगना है घटा हुआ, जोड़ करके दुगना भी घटा सकते हैं। 28 का दुगुना कितना 56 भी घटा सकते हैं। अगला नंबर सवाल कितने पर आ जाए ये बताइए। डायरेक्ट ये आ गए। ये तो सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, क्लियर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर सब बनेगा, इसमें भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही सब लगेगा, कोई बात नहीं। सब ए वाले तो बना चुके थे, ऐसा ही नंबर को सपोज करके याद होगा। 125 से विभाजित होने वाले 000, 125, 250, ऐसे बहुत सारे संख्याएं आएंगे। कितना कितना नंबर था 25, 26 और 27 विशेष आएंगे एडवांस में। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर करिए 28। एक भाग के प्रश्न में ये हो गया है। तब 29 में क्या रखा, 28 हो ही गया तो 29 में बनाए हैं। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का कितना गुना है, दुगुना। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है। अच्छा ऐसा एक और सवाल था ना विभाजित होने वाले, क्योंकि 2 सवाल हम लोग दिखे थे, एक सवाल कहाँ चला गया है। एक सवाल 23 है, 23 छूट गया, 23 बन गया ना। 5 और 11 दोनों से विभाजित। अब 5 और 11 से विभाजित का मतलब कि इनका एलसीएम ले लेना है। किससे, 55 से, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तब पहले 55 से विभाजित वाले लेंगे। एक 660 के जस्ट नीचे आ जाइए। जब 660 के नीचे आएंगे तो 1 से कहां तक चलेंगे, 1 से लेकर के 659 तक। तब 55 से विभाजित होने वाले 1 से 659 तक हम लोग मांग लेंगे। तब 659 में किससे भाग करेंगे, पूर्णतः भागफल बताइए कि पूर्णतः भागफल कौन सा होगा। पूर्णतः भागफल 1 से 659 तक 55 से विभाजित होने वाले पूर्णतः भागफल लेंगे। 659 में सबसे पहले 55 से भाग, एक बार में भाग लगा दिए तो एक बार में 55 लग गया। शेष बचा कितना, अब 2 बार में भाग लगने वाले नहीं है तो एक ही बार में भाग लगेगा। ये 55 आ गया और शेष से तो हम लोग का मतलब ही नहीं है। कितना हो गया, और 11 आंसर नहीं कर दीजिएगा, ऐसा नहीं 11 मार दिए, क्योंकि एक क्लियर कर चुका है कि 3 से विभाजित। अच्छा 3 से विभाजित कौन सा संख्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो कहिएगा 55 एकम 55, 55 दूना का 110, 55 में 3 से गुना कर दिए 100, इसी को तो जोड़ दिए थे, यही तो नहीं जोड़ना है। मतलब 3 गुना 6 गुना और 9, 3 के मल्टीपल में 3, 6 और 9, 1 से चलेगा, 2 से चलेगा, फिर अगर 4 से गुना करेंगे नहीं कटेगा 55, 6 से 3, 6, 9 और अगला कितना पर चलते
तब 12 पर तो होगा नहीं। यही 3 नंबर को तो हम लोग घटाना है। 55 के 3 गुना, 55 के 6 गुना, 55 के, क्योंकि 11 बार चलना था। तब 3 यहां से हम लोग क्या कर देंगे, 3 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा। चाहे 3 समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जब बहुत सारे लोग का नहीं भी समझ में आया होगा तो घबराने की यहाँ बात, तो घबराना क्यों है। कह रहा कि 3 से विभाजित नहीं हो तब 5, 11 और 3 से विभाजित वाले संख्या को घटा देंगे। 5, 11, 3 से विभाजित कौन सा संख्या होगा, एलसीएम ले लिए 165। 165 से कितने नंबर विभाजित है, आप भाग कर दीजिए 659 में 165 से। 4 बार में भाग नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा, 3 बार में भाग लगा। तब ये 3 संख्या घट गया 11 में। 11 में से 3 संख्या घटा तब बचा कितना, 8। कौन कौन से संख्या घटाएं, 55 में 3 वाले मल्टीपल कटेगा, 55 में 6 से गुना करेंगे 3 से कट जाएगा, 55 में 9 से गुना करेंगे 3 से कट जाएगा, 55 में 12 से गुना करेंगे 3 से कटेगा। लेकिन संख्या है कितना, 11 तक ही चले हैं, तब 12 तक जाना ही नहीं है। 1, 2 और 1, 3 घट गया 11 में से 8। या इनके एलसीएम वाले संख्या को घटाएंगे। 659 में 165 से भाग किए, 3 बार में भाग लगा। 11 नंबर 55 से कटने वाले और 3 से भी कटने वाली संख्या 3 है, घटा दिए कितना हो गया, 8। छापिए इसे भी। अगला नंबर डायरेक्ट आते हैं 29 पर, और हमें लग रहा है 29 बनाने की आवश्यकता, ये हमें लग रहा है। अब आप लोग अपना अपना अनुभव शेयर करना, बनाने की है आवश्यकता। यस, कौन ऐसा सवाल है इसमें जो बनाने की नहीं आवश्यकता है। अब जो बन गया उसे नहीं कहिएगा कि 22 नंबर सर, 23 नंबर सर। तो कहीं भी नहीं विभाजित होने वाला है, एलसीएम वाले पार्ट को हम लोग को घटा देना। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर किस पर चले आए, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आ गए 29 पर। 29 का ऑप्शन नंबर डी आ गया। ए इंटू ए प्लस ए, डी कैसे आएगा, 45 इसमें है ही नहीं है, 45 नहीं होगा ना, ऑप्शन सुधारना पड़ेगा क्या। अच्छा कोई बात नहीं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम लोग भाजक, डिवाइजर, जिसमें भाग देंगे डिविडेंड भाज हो गया, जितना बार में भाग लगा दिए भागफल हो गया, कोशिएंट, और जो बचा वो क्या हो गया, शेषफल, रिमाइंडर हो गया। अब आपको कहा है कि क्रमशः ए और बी भाजक और भाज्य है। ए है भाजक और बी क्या है, भाज्य है। भाज दे दिया, भाजक और भाज दिया है। अभी 2 गो और इसमें गायब है, तो एक और हमें चाहिए कम से कम। अब आपको कहा कि भागज भाजक भागफल का कितना गुना, भाजक भागफल का 4 गुना है। भागफल का 4 गुना भाजक है, तब भागफल हो गया a/4, हो गया कि नहीं हो गया। भाजक का 4 गुना, भागफल का 4 गुना भाजक है। भागफल में 4 से गुना कर देंगे तो भाजक हो जाएगा। भाजक, भाजक कितना दे रखा है, भाजक ए दे रखा है, तब हम लोग भागफल का मान निकालेंगे। भागफल बराबर ए बाई कितना हो गया, 4, क्योंकि भाजक ए दे रखा है, तब भागफल हो गया 1/4, a/4। अब अगला कहा और शेषफल का 2 गुना है। ये भाजक है जो शेषफल का कितना, ये 2 गुना था, शेषफल कितना हो गया, आधा, a/2। यहां हम लोग लिखेंगे शेषफल गुना 2 बराबर भाजक, 2 से भाग कर दिए तो a/2। यहां तक कोई दिक्कत हुआ। अब चारों मान हम लोग निकाल दिए, भाजक भी पता है, भाज भी पता है, भागफल भी पता है और शेषफल भी। तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस भाज है बी। भाज बराबर भाजक, भाज बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस
a बाई 2 हो गया। यहाँ b बराबर a स्क्वायर बाई 4 प्लस a बाई 2। अब ऐसा आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। इसे ये भी लिख सकते हैं b बराबर a स्क्वायर प्लस 2a बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 एलसीएम ले लिए तो a स्क्वायर 2 दूना 4, 2 में a से गुना किए 2a, ये 4 को a साइड भी आप कर सकते हैं तो कहिएगा 4b बराबर a स्क्वायर प्लस, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है कहीं दिखाई दे रहा है। a स्क्वायर है ना, है सर। इसे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए भी 4b माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a, और इसे ये भी लिख सकते हैं 4b माइनस ए स्क्वायर बाई a बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। या यहीं से आप क्रॉस गुना करके चेक करिएगा किस ऑप्शन में मिल रहा है, उसे आंसर करना। छापिए एक बार और समझना है। ए आपको कांस्टेंट टर्म दे देता तो आसान पड़ जाता, लेकिन वेरिएबल दिया है तो वेरिएबल से भी घबराने की कोई आवश्यकता। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, और ए तो हमें लग रहा है दूसरा या तीसरा से ही सबको याद हो जाता, क्योंकि भाग जहां सीखे तो ये फॉर्मूला भी आपका याद होना। सीबीएसई वाले इसमें है कि नहीं। सीबीएसई वाले 7वां 8वां के बाद एलसीएम में सीएफ सब निकालते हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल के हैं वो दूसरा तीसरा का पूरा मैथ बना देता है। लैंग्वेज वाले भी टाइम एंड वर्क भी बना देता है वो सब, तो मैथ में क्लियर रहता है। लेकिन इंग्लिश नेचर के नटूरे, फ्यूचर के फुटूरे पढ़ते रहता। आगे बढ़ जाए, किसी तरीका से पढ़ो। हाँ, पढ़ाया जा थोड़ी जाता, आंसर मार करके ऑप्शन में चले आना। आगे बढ़ जाए, समझना है एक बार, नहीं ना। भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का और शेषफल का दुगना है, लेकिन ये दे रखा है कि भाजक और भाज क्रमशः ए, और क्रमशः का मतलब पहला ए है भाजक और बी है भाज। भाजक ए है, भाज बी है। अब कहा कि भाजक है जो भागफल का 4 गुना है, तो 4 गुना है तो यहां भाग कर दिए चौथाई। शेषफल का 2 गुना है, 2 से भाग कर दिए शेषफल a बाई 2। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, और शेषफल आ गया। इसे हम लोग सोल्व किए तब b बराबर a स्क्वायर प्लस 2a बाई 4, क्रॉस गुना कर दिए 4b बराबर a स्क्वायर प्लस 2a। देखे कि ऐसा है कहीं, ये 45 तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा क्यों। और बटा में 2 है, 2 बराबर में है तो 2 के साथ क्या है, a है। ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। ये 4a भी कहां से आएगा, गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो लेफ्ट साइड चला गया a स्क्वायर माइनस में, a भाग कर दिए 4b माइनस a स्क्वायर बटे a बराबर क्या हो गया 2। 29 के बाद 30 का आंसर करना है। 30 नंबर सवाल कह रहा 3 संख्या को d से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 51, 11 और ये तीनों के योग को d से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 42। करा कि d के ऐसे कितने मान संभव है, कैसे, ऐसे d के ऐसे कितने मान संभव है, d का हम लोग मान निकालेंगे। सबसे पहले इस सभी को योग करने कहा तो सभी शेषफल को जोड़िए, तो 51 और 11 कितना हो गया, 62 और 32 कितना हो गया, 94 आया है। अब इस 94 में किस से भाग करेंगे, d से।
जो प्रक्रिया संख्या में होती है वही प्रक्रिया को शेषफल में करते हैं। संख्या को जोड़ने कहा तो शेषफल को जोड़ दिए, लेकिन शेष कितना बचा है 42। आप ये भी जानते हैं कि जहां 42 घटाए तब पूर्णतः विभाजित, तब 42 घटा दीजिए। 94 में 42 घटा दिए तब बचा कितना, 94 में से 42 घटाए तब बचा 52। क्यों लिख दिए, 42 घटाना है ना, 42 घटा दिए तब बचा कितना 52। और 52 में अब हम लोग d से भाग करेंगे, तब 52 के जितने फैक्टर होंगे वही d का मान होगा। तब 52 को काटने वाली संख्या कौन कौन सा है कहिएगा। 52 तो 52 काट ही देगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 13 से कटेगा, 26 से कटेगा, 52 से कटेगा। और कोनो नंबर है तब कितने नंबर, 2, 4 और 2 6। सी मार दिए क्या, नहीं, क्योंकि भाग करते हैं तो रिमाइंडर 51, 11 और मतलब डी का जो मान है वो ग्रेटर देन कितना है, और 51 से बड़ा एक ही नंबर है, वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि शेषफल भी हमें 51 बचना है, और जब 51 शेषफल बच रहा है तो नंबर 51 से बड़ा होना चाहिए। ये भी ध्यान देना। ऐसा 6 मार करके बहादुर की तरीका से आ गए, पूरा इतना मेहनत करने के बाद पानी चेहरा पर पानी फिरना का मतलब समझ में आता है ना। 30 के बाद 31, फिर से 2 बार 3 बार बताएंगे। ऐसे सवाल पीछे भी हुआ है 2-3, हमें याद है। आप लोग का याद कब रहता, जब प्रैक्टिस करते। 3 संख्याओं को d से विभाजित करने पर शेषफल 51, 11 और 32। तीनों संख्या को जोड़ने कहा, तीनों शेषफल को जोड़ दिए, कितना आया 94। अब शेषफल में संख्या से भाग किए तब शेष कितना बचा है 42। शेषफल के योग में भाग किए शेष 42 शेष बच रहा है। अगर 42 घटा देंगे तब पूर्णतः विभाजित होगा। और नंबर कौन आया 52 में डिवाइजर से भाग करेंगे तब डिवाइजर कितने संभव है 6, 1 भी, 2 भी, 4 भी, 13 भी, 26 भी। और लेकिन जब d से भाग करते हैं तब शेषफल 51 भी होता है, शेषफल 11 भी होता है, शेषफल 32 भी होता है, शेषफल 42 भी होता है। ये सब में सबसे बड़ा शेषफल कौन है 51। तो जो नंबर होगा उस नंबर 51 से क्या होगा बड़ा, और 51 से बड़ा कितने भाजक हैं एक ही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। इसका आंसर करिए। डी का वही कह रहा कि डी का कौन सा मान संभव है। कह रहा किसी संख्या को n को 2 अंकों का भाजक से, कितना अंक का भाजक 2, क्लियर कर दिया। जो शेषफल 24 है 5n किया, 5n का मतलब नंबर को कितना गुना, जब नंबर को 5 गुना किया है तो आप शेषफल को 5 गुना करिए और इसमें d से भाग करिए तो शेष कितना बच गया 20। 24 पंचम कितना 120। 120 में d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है 20 होता है। तब आप 20 घटा दीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 120 में से 20 घटा दिए, इस 100 है जो d से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इस 100 में से हम लोग का मान निकालना है कौन कौन विभाजित होगा। कहिएगा 100 भी हो सकता है सर, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 का आधा 12.5 नहीं लिख देना 5, 5 के बाद 1, 2, 4 और 1 5। हमें भाजक निकाल, डी का कौन सा मान भाजक निकालना है कि भाजक कौन सा होगा, तो हमें भाजक निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कितना अंकों की संख्या चाहिए 2, तो 100 होगा नहीं, 5 होगा, 1 होगा नहीं। जब भाग किए तो कितना आ गया 24, और मतलब जो डिवाइजर है वो ग्रेटर देन क्या होना है
तब ये कितना मान संभव है? कहिएगा 2 मान संभव। कितना मान संभव? 50 भी और, क्योंकि 24 से बड़ा 50 भी है और 25 भी है, तब 50 भी और 25 भी, तब भाजक 2 अंकों का होना है। डी का मान अभी तो दोनों ऑप्शन 25 भी है और 25 भी, एक ऑप्शन कोनो ले लेते हैं, 26 हो गया, 26 हटा देते हैं, ये 26 ले भी लेते हैं, 26, 25, 75, 70। अभी कौन सा ऑप्शन होगा? कहिएगा 2 मान है ऑप्शन नंबर। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाता, जैसे पहला ऑप्शन 70, दूसरा ऑप्शन 75, तीसरा ऑप्शन 50, चौथा ऑप्शन 25, तब इसमें कह देता कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या। कहेगा 2 अंकों की कौन सी अधिकतम संख्या है जो भाग करेंगे तो शेषफल 24, 5n में भाग करेंगे तो शेषफल 20, तब कौन आता? 25, 50। और कहता 2 अंकों का छोटा संख्या कौन संभव है? अभी कुछ नहीं कहा तो दोनों में 1 रहेगा। अभी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 25। छाप लीजिए एक बार और समझना है तो समझ सकते हैं। जो प्रक्रिया संख्या में, वही सेम प्रक्रिया किस में होता है? शेषफल। संख्या का योग शेषफल का योग, संख्या का गुना शेषफल का गुना, संख्या के पावर n तो शेषफल के पावर n करेंगे। कितना सवाल है इसमें? 40 है कि 42 है? इसको समाप्ति कर देते हैं। कल हम लोग चलेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, है ना, छूटा हुआ, याद नहीं आप लोग का होगा? हाँ याद है ना? कल रिमाइंडर थ्योरम्स 32 नंबर बनाने की आवश्यकता है। ये तो हमें लग रहा है रिपीटिशन है क्या? यहाँ प्लस करके जो सुधारे थे याद आ रहा है? प्लस कर दीजिएगा, मान निकाल दीजिएगा। अगला नंबर 32 के बाद 33 कह रहा है कि 2 अलग अलग संख्या को एक निश्चित संख्या से भाग करने पर शेषफल 45 और दोनों संख्या के योग को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल, वह संख्या निकालना है कि संख्या कौन सा है। आपको पता है ऐसे सवाल को R1 प्लस R2 माइनस, याद आ रहा है ना? याद ही आएगा, बनेगा नहीं। R1 प्लस R2 माइनस R3, 40 प्लस 45 85, और 85 में से 37 चला गया 38, 85 में से 37 गया तो 38 आ गया ना। ऑप्शन 38 आएगा कि 48 आएगा? ऑप्शन नंबर डी 48 आ रहा है। पहले दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइजर आ गया 45 प्लस और माइनस का कितना हो गया? 37। 85 में से 37 चला गया 48। कौन कह रहा था ऑप्शन गलत है? अच्छा, उस पीडीएफ में अब बोर्ड पर दिखाई नहीं देगा ना, नौफदीज भी है। चाहे ऐसे कैसे? पीडीएफ में गड़बड़ है, हाँ सही है, सुधार कर लेना। R1 प्लस R2 माइनस, इसका बेसिक भी हम लोग स्टार्टिंग में समझे थे। ये आज का लास्ट सवाल है। ये कह रहा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझ करके CN कह रहा n को 105 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, अब n को 10 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? बहुत सारे लोग डायरेक्ट 105 से भाग किए तो शेषफल कितना आ गया है, और 12 में 10 से भाग करेंगे और रिमाइंडर निकाल देंगे कि 2 आ गया। अभी रिमाइंडर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो 105 है 10 से क्या होना है, अगर 10 से विभाजित नहीं है उसका रिमाइंडर नहीं निकलेगा। क्योंकि भाग किए n में, किस से भाग किए? 100, तब भाग कितना बार में लगा होगा? 1 बार में। शेष कितना बचा? तब n बराबर हो गया 105 x प्लस 12। अब यही n में किस से भाग करने जा रहे हैं? 105 x प्लस 12 में 5 से कि 10 से?
10 से भाग किए, यहाँ शेषफल आ गया 5x, 100 रहता कट जाता, यहाँ शेषफल आ गया 2, तब ये शेषफल बचा 5x प्लस, क्या x का मान पता है? नहीं है, तो हम रिमाइंडर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। CND कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? यहीं आज रहने भी देते हैं। विशेष एडवांस के लिए कुछ हुआ क्लियर? डेट ऑनलाइन वाले को स्टॉप कर दीजिए, हो गया।